Dear students, today once again we should consider some more important idioms and phrases. Idioms में हम लोग आज आउट और ओवर से शुरू होने वाले idioms को, जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ शॉर्ट्स, आउट ऑफ शॉर्ट्स। अब ये आ गया आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होगा, शॉर्ट्स मतलब होता प्रकार, किस्म, अलग अलग। और जो हमने कहा आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी जो उसकी विविधता है उससे वो बाहर है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनवेल। उसका रीजनिंग से मतलब लगेगा अनवेल यानी अस्वस्थ, ये भाव है। जो अनवेल है उसको कहते हैं आउट ऑफ शॉर्ट्स। अच्छा, अब एक चीज आपको बता दें कि अगर एक ही प्रीपोजिशन दो बार रिपीट हो तो उसका अर्थ कंप्लीटली होता है, ये आप जान लीजिए। अगर कोई भी शब्द रिपीट होता है और विशेष रूप से प्रीपोजिशन, तो उसका जो मीनिंग होगा, जो इडियोमेटिक मीनिंग होगा, वह पूर्णतः, पूर्ण रूपेण, पूर्णतया, पूर्ण रूप से यही निकलेगा। आउट एंड आउट रिपीट हो रहा है। कंपाउंड वर्ड में कंपाउंड फ्रेज बनेगा तो पहला और आखिरी, जैसे थारो एंड थारो, थ्रो एंड थ्रो, सबका अर्थ पूर्ण रूपेण होगा। ये बात मन में बिठा लीजिए। अब जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ स्पिरिट, ये आउट का ही है, आउट ऑफ स्पिरिट। अब स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट के कई अर्थ होते हैं। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, भाव। तो और स्पिरिट से कर दोगे तो जोश, उत्साह। तो जहां भाव और विचार का अभाव होता है उसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ स्पिरिट, मतलब हतोत्साहित, हतोत्साहित यानी उसके अंदर कोई भी जोश या कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, आउट ऑफ स्पिरिट है, उसके अंदर भाव है ही नहीं, कोई विचार है ही नहीं, तो उत्साह का है, तो उसको हम लोग डिसअपॉइंटेड, मतलब पूरी तरीके से वो डिजेक्टेड है, वो डिजेक्टेड है यानी डिसअपॉइंटेड है। आउट ऑफ स्पिरिट हो गया। अब हमने कहा आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड, वुड माने होता है लकड़ी। अब इसी को कब आउट ऑफ द वुड्स होता है, कभी कभी आउट ऑफ द वुड होता है। तो वुड लकड़ी, जंगल का प्रतीक, तो उससे अलग होना यानी संकट से दूर होना। जंगल का अर्थ यहां पर जीवन का जंगल, संसार एक वन है, जटिल जंगल है, बाधाओं से युक्त है, संघर्ष से युक्त है, कठिनाई और दुखों से युक्त है। उससे कैसे बचे ये भाव ले लो तो उसको हम लोग कहेंगे फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम डेंजर, ये भाव आएगा, ये इडियोमेटिक में आएगा। आउट से ही, अब जैसे हमने कह दिया आउट ऑफ टाइम, तो उसके लिए तो आप जानते हैं कि जो समय से बिल्कुल दूर हो, यानी कि प्रचलन से बाहर हो, आउटडेटेड हो। तो आउट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि आउट, नॉट करेंट, जो वर्तमान में ना हो, ऑब्सोलीट भी कह सकते हो, जो करंट में ना हो, नॉट करेंट यानी जो इस समय वो व्यवहार में ना हो, उसका भाव जो व्यवहार में ना हो, आउट ऑफ फैशन हो, ये भी कह सकते हो, आउट ऑफ
फैशन, जो फैशन से अलग हो। तो इसका भाव क्या हो गया कि पूरी तरीके से अप्रचलित, हिंदी में अप्रचलित, जो ऑब्सोलीट हो। इसी प्रकार से जब हम ओवर एंड एबव लगाते, ओवर माने देखिए, एक ये भी देख लीजिए, ओवर एंड एबव। अब देखिए, ओवर भी प्रीपोजिशन और एबव, और दोनों का अर्थ ऊपर है। तो लेकिन इसका भाव ये आया कि ओवर एंड एबव, ओवर का प्रयोग भी ऊपर के लिए होता है और एबव का भी। जब लंबवत दूरी होती है तब एबव, और जब लंबवत दूरी नहीं होती है तब ओवर। तो इसका मतलब इसमें दो तथ्य हैं, ऊपर तो है लेकिन दोनों में भिन्नता है। तो ओवर जब कहेंगे एबव, यानी ओवर को भी लिया और इसके अलावा एबव को भी लिया, तो इसका अर्थ हो जाता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, इसका भाव आता है अतिरिक्त। इस प्रकार से बहुत सावधानी से इस चीज को आप देखें कि जहां जहां आउट का प्रयोग होता है वहां वहां किस प्रकार से अर्थ निकलता चला जाता। अब जैसे हमने कहा ओवर हेड एंड ईयर्स, इसी में देख लो नीचे, ओवर हेड एंड ईयर्स। अब जरा देखिए, हेड माने सिर और ईयर्स माने कान, दो इंद्रियों का उल्लेख। तो इसका मतलब जो कानों में आए ओवर हेड, यानी दिमाग में भी छा जाए और कानों में भी छा जाए, तो इसका हम कहते हैं कि पूर्ण रूप में, फुली, उसको कहते हैं फुली। वो होता है फुली, यानी पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से, यह अर्थ आ गया। ऐसे ही हम लोग जब आप इसको आउट को करते हैं, और ये भी देखिए कि दोनों उसमें अगर आउट ऑफ का प्रयोग किसी ऐसे नाउन के साथ होगा जो पॉजिटिव होगा, तो मीनिंग होगी उसकी सकारात्मक, मतलब आउट ऑफ, देन जैसे आउट ऑफ रूट, तो जो नाउन है वो नकारात्मक है, तो आउट उसका विपरीत अर्थ हो गया, यानी संकट से दूर। तो इसका मतलब है कि आउट जो चीज होती है वो बाहर, उससे अलग का द्योतक होता है, इसकी मीनिंग अलग के अर्थ में, और उसी हिसाब से लगाते चले जाते हैं। तो इडियम्स में आपने आज ये देखा। अब कुछ फ्रेजेस देखिए। फ्रेजेस में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स में कोई न कोई वर्ब और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है। अब जैसे हमने कह दिया ब्रेक विद, ये फ्रेजल है, ब्रेक विद। अब इसका भी समझ लो, ब्रेक के साथ। अब इसमें दो तीन देखना, जैसे कम से कम 4 एक साथ देखिए आप। ब्रेक आउट भी देखिए, ये वर्ब है और ये प्रेप है, यही मिलकर के बन जाता है फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब बनता है कि वर्ब प्लस प्रेप इज इक्वल टू फ्रेजल। अब ब्रेक लेके मान लीजिए, अब फिर लिया ब्रेक इन, ये आप देखते रहे, ब्रेक इन ले लिया, तो इनमें एक और ले लो, ब्रेक इन, ब्रेक आउट हो गया। अब हमने कह दिया ब्रेक ऑफ, ये सारे के सारे, और भी ले सकते हैं आप, ये जो प्रीपोजिशन है उनके आधार पर नोट करते रहे इसको। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई मान लीजिए ब्रेक अवे, ब्रेक शब्द वही रहा और अवे आ गया, ब्रेक अवे।
अब इन सबको ध्यान से करें। एक और ले लीजिए, जैसे ब्रेक डाउन ले लिया, ब्रेक डाउन। अब 6 को पहले देखिए, इनमें पहले आया ब्रेक विद। अब आप जरा सोचिए, विद सकारात्मक है कि नकारात्मक? इस भाव को लीजिए पहले, ब्रेक विद तो किसी के साथ में आता है, विद का प्रयोग होता है कि वो उसके साथ गया, लेकिन इसमें ये ब्रेक जो है नेगेटिव, ब्रेक का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना, हट, उसको खंडित करना। अब विद आया, यानी जिसके साथ आप जुड़े हैं उससे अलग हो गए, तो हम क्या कहेंगे? जिससे आपका विद था माने संबंध था, तो संबंध समाप्त करना। भाव देखिए आ गया, यानी एंड टू एंड रिलेशन, जो रिलेशन था उसको आपने तोड़ दिया, क्योंकि ब्रेक जो है वो तोड़ने के अर्थ है। तो विद माने जिसके साथ जुड़े थे। अब आपने कहा ब्रेक आउट, तोड़ा भी और उसको आउट भी किया, यानी जो मतभेद हुए या जो अलग अलग मत हुए, अलग अलग विचार हुए, उसको आपने ब्रेकआउट। अब सामने से तो किसी को खंडित करके बिखेर देना, तो इसके कई अर्थ होते हैं। अब जैसे सामान्य अर्थ हमने कहा बिगिन। अब बिगिन क्या 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 बिगिन करना? बिगिन चाहे युद्ध बिगिन करना हो, युद्ध को शुरू करना, या स्प्रेड भी आता, स्प्रेड अर्थ, उसको स्प्रेड क्या होगा? एपिडेमिक, यानी महामारी फैलना। अब ये बिगिन का मतलब फैलाव से होता, फैलना, युद्ध होना, छिड़ जाना। तो हम जैसे बिगिन वार कहेंगे तो ब्रेकआउट द वार, महामारी फैलना तो ब्रेकआउट द एपिडेमिक। जो भी चीजें हैं उसमें ब्रेकआउट रहेगा, ये भी नेगेटिव में। अब ब्रेक इन, अब देखिए ब्रेक के साथ इन आया, इनका शाब्दिक अर्थ होता है प्रीपोजिशन में और अंदर, ये सब आप लोग जानते हैं, में और अंदर। अब तोड़ा भी और अंदर गए, इसका भाव ये हुआ कि बलपूर्वक घुसना, बलपूर्वक प्रवेश करना बिना इजाजत के। अब जब बलपूर्वक प्रवेश करना, इसका मतलब टू इन एंटर बाय फोर्स, बाय फोर्स आपने प्रवेश किया, अपने बल का प्रयोग किया, टू एंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक ब्रेक भी किया। लेकिन जब ब्रेक इनटू होता है तो उसमें एक अर्थ होता है दीवार काट करके घुसना, वहां पर भाव बदल जाता है, वहां पर केवल एक भाव आता है दीवार काट कर घुसना, ब्रेक इनटू। अगर इसी में इन की जगह इनटू कर दें तो हो जाएगा, कोई चीज टुकड़ों टुकड़ों में, इनटू टुकड़ों में आता है तो इसका अर्थ होता है नकब लगाना, अर्थ बदल जाता है। नकब लगाना जो चोर वगैरह, यानी दीवार काट करके घुसना। अब ब्रेक किया और ऑफ, OFF ऑफ को कई बार बताया है कि जब ऑफ कहते हैं तो इसका मतलब सारी धारा, सारा उससे रिश्ता, सारा संबंध, उसको वही टर्मिनेट कर दिया। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तोड़ करके उसको खत्म कर, यानी पूरी तरीके से उसको टर्मिनेट कर दिया, एंड कर दिया। इसका अर्थ हो गया टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट का मतलब समाप्त करना, पूरी तरीके से समाप्त करना, एंड कर देना। इसी प्रकार से ब्रेक और अवे। अब अवे प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार हमने आपको अवे का मतलब होता अलग अलग उसको फैला देना। जैसे आप लोग को बताया था गिव अवे, तो गिव के साथ अवे आया तो उसको हम लोग कहते बांटना, दे करके एक को देना नहीं, अलग अलग लोगों को देना। तो वही ब्रेक
तोड़ना, अवे माने अलग अलग। तो इसका मतलब हुआ कि किसी को तोड़ करके अवे दूर दूर कर देना, यानी मुक्त कर देना। भाव आया मुक्त करना। अब मुक्त कर देना यानी उसको छोड़ देना, टू मेक फ्री। अब इस बात को आपको समझना है कि कौन सी चीज कैसे। तो मुक्त करना का मतलब फ्री, फ्री कर देना, टू टू यानी फ्री वन सेल्फ, फ्री वन सेल्फ ऐसे कर सकते हैं, फ्री वन सेल्फ। इसी प्रकार से ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन में जहां जहां डाउन आता है, डाउन निगेटिव का द्योतक है, ब्रेक भी निगेटिव, यानी निरंतर ब्रेक डाउन होता जाना, उसमें लड़खड़ाना भाव आ जाता है, दुख के कारण टूट जाना ये भाव आ जाता है, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना बोल पाना, वो भी ब्रेक, यानी एक तरीके से नर्वस। अब ब्रेक डाउन बिजली में भी होता है, तो इसका मतलब जो धारा थी वो अवरुद्ध हो गई, नर्वस सिस्टम आपका वो हो गया। तो बी नर्वस, यानी पहला शब्द आता है कि लड़खड़ा जाना, यानी आ गया बी नर्वस। अब ये नर्वस अलग अलग सेंस में, लड़खड़ाना, घबराना सब आ जाएगा। ब्रेक डाउन घबराना में ले लो, सब में इसका कई व्यापक अर्थ। लड़खड़ाना ये भाव तभी आएगा जब आपके ब्लड प्रेशर में, जैसे ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका मतलब उसकी जो धारा संचरित थी वो रुक गई। जब आपका ब्लड प्रेशर की धारा अवरुद्ध होगी तब ब्रेक डाउन का भाव लिविंग के लिए आएगा, और नॉन लिविंग के अंदर उसका जो फ्लो है, करंट है, वो फ्लक्चुएट होगा, उसकी धारा अवरुद्ध होगी, तो वहां पर भी ब्रेक डाउन होगा। इसी प्रकार से जैसे ब्रेकअप है, ब्रेकअप का भी मतलब वही अर्थ होता है जो ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है। ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप एक ही चीज। अब जैसे मान लीजिए ब्रेक इनटू बता ही चुका हूं, बाकी आप ब्रेक शब्द को जहां जहां लगाते जाएंगे निश्चित रूप से वो चीज आपको स्पष्ट होगी कि ब्रेक स्वयं नेगेटिव, और जो भी प्रीपोजिशन उसके साथ आ रहा है आप देख रहे हैं सब नेगेटिव। अब आप कहेंगे ब्रेक अवे में, ब्रेक अवे का सेंस ये है कि ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिलेट कर रहा है कि ब्रेक तोड़ा, खंडित किया, अवे, लेकिन उसको अलग अलग, यानी इसका मतलब जो बंधन में था उसको छोड़ दिया। ये बात मुक्त करने के अर्थ में आता है। बाकी आप देखिए कि ये फ्रेजल वर्ब ब्रेक वाले सब नेगेटिव सेंस का ही द्योतक हैं। तो इस प्रकार से इसको देखें, और आज इडियम्स और ये फ्रेजेज जो आप लोगों ने किए उसका व्यापक महत्व है, और ये in order to enrich the standard of your language, English language, through idioms and phrases, some kind of enrichment comes into force. ये बहुत जरूरी है, और ऑप्शन रहेगा उसमें एग्जाम में, तो आप अपनी तार्किक शक्ति से विश्लेषण करके और उस ऑप्शन में एक्यूरेट जो ऑप्शन होगा वो शीघ्र चुन लेंगे। इसको खूब अभ्यास करें। थैंक यू वेरी मच।